फिर जाते हैं लाने, उतने फिर रहते हैं। अब लुटाने में लगे हैं सब गोप ग्वाल, खूब लुटाया। कितना? धेनु नाम नियुते प्रादा, 2 लाख गाय दान किया नंद बाबा ने। अब आप लोग सोचते होंगे 2 लाख गाय तो बहुत हो गई, आज तो हमारे एक भी नहीं है। 9-9 लाख गाय नंद बाबा के थी। आप अगर आज भी जाएंगे मथुरा वृंदावन गोकुल क्षेत्र में, तो आज भी वहां पर गायें कुछ स्थानों पर है जहां छुट्टा ऐसे घूमा करती हैं, शाम को घर आ जाती हैं। नाम ही ब्रज है। ब्रज माने होता है गौशाला, ब्रजन माने चलना, जहां गौएं चला करती हैं, चरती रहती हैं, वही ब्रज है। तो जब 9 लाख गायें हैं तो 2 लाख दान करने में क्या जाता है, मतलब असंख्य है। जैसे कटुक पदुम 18 जूथा बंदर। शंकर भगवान कहते हैं सो मूर्ख जो करन चाह लेखा। इतने बंदर भालू है कि जो उनको गिरना चाहे वो मूर्ख है, मतलब गिर नहीं सकता है। तो जैसे राम के दल में बंदर भालू की कोई गिनती नहीं थी, ऐसे नंद बाबा के यहाँ गायों बछड़ों की कोई गिनती नहीं, असंख्य। और उन्हीं में से आज जो अच्छी अच्छी गायें थी उनको सुंदर सजाया है, उनके ऊपर सुंदर चादर बढ़ाया है, खुर में और सींग में सोना भी मढ़वा दिया। क्या कमी लगी, और दान दे दिया। ब्राह्मण लोग पा करके आनंद मगन हैं। देखो जब बालक उत्पन्न होता है ना, तो बालक उत्पन्न हो जाए और नाल छेदन हो, अर्थात नाल कटे, उसके बीच का जो समय होता है वह समय दान के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। उस समय का किया हुआ दान अक्षय फल देता है। इसलिए बालक उत्पन्न हो तो पहले दान करो, संकल्प कर लो, गौदान करो, अन्नदान करो, वस्त्र द्रव्य सोना चांदी भूमि जो भी करना हो दान करो। और उसके बाद में तब कहो कि चलो भैया आप नाल काटो, क्योंकि नाल छेदन के बाद सूदक लगता है। जब तक नाल नहीं करता है ना तब तक सूदक नहीं लगता है। चाहे सूदक का भी नियम है, चाहे जनना सोच हो चाहे मरना सोच हो, कोई मरता है अगर और चाहे कोई जन्म लेता है, तो किसी की मृत्यु के बाद में जितनी जो 3 पीढ़ी तक के लोग हैं उनको सुनने मात्र से ही सूदक लग जाता है, अछूत उनका हो जाता है। 5 पीढ़ी तक के अगर व्यक्ति है मरने वाला तो स्नान आदि करने से सूदक मिट जाता है। बिना ब्याही अगर लड़की मरती है तो उसके लिए भी 3 दिन का सूदक माना गया है। और जिस लड़की का वागदान हो गया हो, मतलब रिंग सेरीमनी हो गई हो या ब्याह तय हो गया हो, तो उसके ससुराल वालों को भी सूदक लगता है, ऐसी कन्या के मर जाने पर। और गुरु राजा इनको सूदक नहीं लगता है, इनको स्नान करने मात्र से सूदक इनका मिट जाता है। राजा के यहाँ कोई अगर मरता है तो अगर वो चाहे तो केवल स्नान करने के बाद में पवित्र रह सकता है राजा के लिए, क्योंकि उसको राजकाज देखना है। सूदक कब तक मनाएगा? सूदक काल में किसी को नमस्कार करना, पवित्र वस्तुओं को छूना, पूजा पाठ करना, ये सब निषेध है। लेकिन अगर जो संध्या करने वाले हैं, गायत्री मंत्र जपने वाले हैं, उनको मानसिक संध्या कर लेना चाहिए। रोज सुबह सूर्य अर्घ न दे, माला लेकर जपे ना, लेकिन मानसिक रूप से संध्या कर सकते हैं। और जब पुत्र का जन्म हो तो कहते हैं पुत्र के जन्म में केवल माता पिता को ही सूदक लगता है। लेकिन अगर पहले घर में नाल अग्नि में डालकर सुलगाते थे ना, अब तो मानो अस्पताल में होता है तो सब बंद है, तो इसलिए एक घर पूरा अपवित्र माना जाता था। इसमें कोई अगल बगल के लोग, पटीदारी के लोग, अन्य पीढ़ी के लोग दूषित
नहीं होते हैं जनना सोच में किसी बालक के जन्म होने पर। तो नाल कटने के बाद में ही सूतक का काल माना जाता है, उसके पहले ही सारा दान उद्यान कर देना चाहिए। जात कर्म संस्कार कराया है। जात कर्म संस्कार 16 संस्कार में चौथे स्थान पर है। पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार, फिर सीमंतोन्नयन, 2 संस्कार गर्भावस्था में होते हैं। बालक के जन्म होने के बाद जात कर्म संस्कार होता है, फिर चूड़ाकरण, यज्ञोपवीत आदि संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, फिर आगे ऐसे होते रहते हैं। अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार, मृत्यु के बाद। लोग आजकल 16 संस्कार तो भूल गए हैं, अंत्येष्टि संस्कार जबरदस्ती करना ही पड़ता है। मान लो अब विवाह संस्कार अपने हिसाब से कर लेते हैं। तो संस्कार का मतलब होता है शुद्ध करना, संस्कारित करना, परिष्कृत करना, साफ करना, स्वच्छ करना। तो जब घर वाले स्वयं ही स्वच्छ नहीं है तो बच्चे का संस्कार क्या करेंगे? और संस्कार कहाँ लोगों में रह ही गया है। कुछ ही परिवार हैं जिनके अंदर संस्कार है, सभ्यता है, बोलने और चलने बैठने उठने का तरीका है। और यही तो हमारी शिक्षा, हमारी सभ्यता को दर्शाता है। किस कुल खानदान से आते हो ये हमारी सभ्यता ही बताती है। एक महात्मा जी एक बार रास्ते में बैठे अपना कुछ ध्यान मगन थे। उसी समय राजा साहब अपने दल बल के साथ आ रहे थे। राजा ने दूर से ही देखा कोई महात्मा बैठे हैं, आगे आगे मेरी सवारी है। उसके बाद राजा का वाहन चल रहा था। एक सैनिक से कहा जाओ महात्मा से कह दो थोड़ा रास्ते से हट जाए। एक सैनिक आया, ए महात्मा जी रास्ते से थोड़ा हट जाओ, राजा आ रहे हैं। नहीं, केवल इतना कहा, ए महात्मा जी रास्ते से हट जाओ। महात्मा ने कहा, सेनापति जी मेरी पूजा हो जाए तब हट जाऊं। सेनापति आश्चर्यचकित हो गया कि इसको तो ये पता है कि राजा का वाहन, राजा की सवारी, राजा का दल आ रहा है, लेकिन ये कैसे पता है कि मैं सेनापति हूं। महात्मा नहीं हटे। सेनापति वापस गया। राजा ने मंत्री को भेजा। मंत्री ने थोड़ा सा आदर से कहा, आदरणीय महात्मा जी रास्ता से हट जाइए। महात्मा ने कहा, मंत्री जी मेरी पूजा समाप्त हो जाए उसके बाद मैं हट जाऊंगा। मंत्री को भी आश्चर्य हुआ, कैसे पता लगा कि मैं मंत्री हूं। महात्मा जी नहीं हटे। राजा स्वयं उतर करके आए। महात्मा जी अंधे थे। महात्मा जी अंधे थे। राजा साहब स्वयं उतर करके आए, चरणों में प्रणाम किया, बड़े आदर से बोले, पूज्य महात्मा जी आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप रास्ते से हट जाइए। महात्मा जी खड़े हुए, बोले, राजा साहब मैं हट जाता हूं, आप अपना साधन सवारी ले जाइए। राजा ने पूछा कि आपको पता कैसे लगा कि मैं राजा हूं? सेनापति ने कहा, महात्मा आपको कैसे पता लगा कि मैं सेनापति हूं? मंत्री ने भी यही बात पूछी। महात्मा ने कहा कि देखो तुम्हारे व्यवहार के द्वारा ही हमको ज्ञात हो गया कि तुम कितने पानी में हो, तुम्हारा पद क्या है, तुम्हारी गरिमा क्या है, तुम किस स्थान पर हो, यह मुझे तुम्हारे आचरण से ही पता लग गया। तो आचरण से ही हमारा संस्कार, हमारी औकात, हमारा पद प्रतिष्ठा सम्मान पता लग जाता है। तो इसलिए सदा बोलचाल। तीसरे स्थान पर वाणी है। जैसा बोलोगे वैसा व्यवहार, वैसा आपका सम्मान सत्कार होगा। और वाणी बोलने के बाद विद्या का पता लगता है। चौथे स्थान पर विद्या आती है। जैसी विद्या होगी, गुण होगा, उसके अनुसार आपको सम्मान मिलेगा। लेकिन इन सब के बाद में है विनय, नम्रता, आचरण। यह अस्थाई सम्मान है। आपके पास पहले वाले चारों हैं, सुंदर वेश भी है, शरीर भी है,
सुंदर बोलते भी हैं, आवाज बढ़िया है, लेकिन नम्रता नहीं है तो सब बेकार हो जाएगा। और ये चारों नहीं है लेकिन विनम्रता है, आचरण अच्छा है, तो भी तो सम्मान मिलता रहेगा, स्थायी सम्मान है। इसलिए अपने को सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हमारा आचरण गिरने ना पावे। आचारा भगवान विष्णु भगवान नारायण ही साक्षात आचरण है और यही हमारा प्रतिबिंब है, इसलिए आचरण को बनाए रखना चाहिए। आज नंद बाबा ने बालक का संस्कार किया, 7 पहाड़ दान किया है तिल का, तिलाद्रीन सप्त, ऐसी राशि लगाई है तिल की कि एक तरफ ब्राह्मण देवता खड़े हो गए लेने वाले, एक तरफ नंद बाबा है, दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, इतनी ऊंची राशि लगी है। ऐसे ऐसे 7 राशियां नंद बाबा ने दान किया। इधर गोपियां बड़ी प्रसन्न है। लल्ला तो नंद बाबा के यहाँ हुआ, लेकिन प्रसन्न पूरे गांव वाले हैं। पुराने जमाने में ऐसे होता था, एक व्यक्ति के सुख में सब सुखी, एक व्यक्ति के दुख में सब दुखी। आज जैसा थोड़ी है कि समय ही नहीं है। खलिहान में पंचायत लगती थी, है ना, फरवारे में सबका सुख दुख लोग जानते थे, आनंद लेते थे, सबके सुख दुख में शामिल होते थे। बड़े बड़े ऐसे धान पिसान गेहूं सब लोग साथ में मिल करके वे उनकी बुवाई कर लेते थे। 10-10 20-20 गोई बैल चलते थे एक साथ, बारी बारी सबकी बुवाई हो जाती थी। तो पहले समरसता थी, सामाजिकता थी, सहभागिता थी। आज तो केवल लोग आत्ममुग्ध हो गए हैं। आज लोग अपने में मगन हैं, किसी के सुख दुख से मतलब नहीं है। लल्ला नंद बाबा के यहाँ हुआ, लेकिन आज प्रसन्न पूरे गोकुलवासी, पूरे मथुरावासी है। जो जो सुन पाता है कुछ ना कुछ भेंट लेकर के सब आ रहे हैं। गोप ग्वालों ने आज एक नाद में दही रखा, एक में दूध और एक में मक्खन रखा है, क्योंकि आज जैसा तो है नहीं, बाजार से लाना पड़े। और दूध में हल्दी घोल दिया है खूब बढ़िया से। सबको आदेश हो गया है कि गोविंद को पीला वस्त्र प्रिय है, इसलिए सब लोग पीला पीला पहन करके आएंगे बधाई देने के लिए, बधाई गाने के लिए। लेकिन कुछ लोग भौकाल में सफेदी झाड़ करके आ जाते थे। जो सफेद पहन करके आ जाता था उनको गोप ग्वाल लोग ताड़े रहते थे। एक पकड़ता था पांव, एक पकड़ता था हाथ, और दोनों पकड़ करके झम से उसी दूध के नाद में पटक देते थे। जब निकलता था तो पीला पीला होकर के फिर उसको जबरदस्ती मक्खन खिलाया जाता था। दही की होली खेलते थे। ऐसा उत्सव मना रहे हैं आज नंद बाबा के यहाँ। सब गोपा हृष्टा परस और वे सब गोपियां आई, जानती हैं कि मेरे प्रियतम आए हैं, इसलिए खूब सज धज करके आई हैं। लंबा लंबा लहंगा पहन करके गोपियां आ गई हैं। आप वहां का पहनावा देखते होंगे, मथुरा वृंदावन और राजस्थान उस क्षेत्र का। सब सुंदर वस्त्र धारण करके आई हैं, चमचमा रही हैं, दमक रही हैं और इठला करके चलती हैं। बालक के पास पहुंची तो आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। तासीसा प्रयुंजाना यारो तुम्हाओ ललना, रहे कुल को उजियारो तुम्हाओ ललना, रहे कुल को उजियारो तुम्हारो ललना, रहे कुल को उजियारो तुम्हाओ ललना, रहे कुल को उजियारो ललना, तुम्हारो ललना, तुम्हारो ललना, तुम्हारो ललना, तुम्हारो ललना, तुम्हारो ललना, रहे कुल को
लालन सुंदर रूप को समुंदर, लालन सुंदर रूप को समुंदर, रूप को समुंदर, रूप को समुंदर, रूप को समुंदर, रूप को सुंदर, रूप को समुंदर। सबके नैनन को तारो तुम्हारो ललना, सबके नैनन को तारो गाइए ललना, रहे कुल को उजियारो तुम्हारो 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 ललना। होवे लालन तुम्हारो हजारी, होवे लालन तुम्हारो हजारी, 1000 साल तक जिए हजारी होवे लालन तुम्हारो हजारी, होवे लालन तुम्हारो हजारी। गोपिन ने आशीष दियो भारी, गोपिन ने आशीष दियो भारी, आशीष दियो भारी, आशीष दियो भारी, आशीष दियो भारी, आशीष दियो भारी। होवे लाल जातो है कारो तुम्हारो ललना, रंग जातो है कारो तुम्हारो ललना, रहे कुल को उजियारो तुम्हारो ललना, रहे कुल को उजियारो तुम्हारो ललना, तुम्हारो ललना, तुम्हारो ललना, तुम्हारो ललना, तुम्हारो ललना। रहे कुल को उजियारो तुम्हारो ललना, रहे कुल को उजियारो तुम्हारो ललना, को उजियारो। माता ने देखा बालक को जमाई आने लगी। अब जो वृद्धा गोपियां थी उसको बुलाया, माता जरा मेरे लालन की नजर तो उतार दो। कोई आको नजर उतारो, कोई आको नजर उतारो, कोई आको नजर उतारो, कोई आको नजर उतारो। या के माथे बिछौना गाड़ो, या के माथा गाड़ो, या के माथे बिछौना गाड़ो, या के माथे बिछौना गाड़ो। बिठौना जानते हैं ना? माताएं जब काजल लगाती हैं तो बालक के मस्तक पर थोड़ा काजल लगाती हैं कि नजर न लगे, बिठौना बोलते हैं। माथे आके बिठौना काढ़ो, माथे आके बिछौना गाड़ो, बिठौना काढ़ो, बिठौना काढ़ो, बिछौना गाड़ो, बिछौना गाड़ो। कोई आको नजर उतारो, कोई आके नजर उतारो, नजर उतारो। कोई आको नजर उतारो, कोई
ऐसा है मानो पहाड़ की गुफा हो। इतने विशाल शरीर वाली वह पूतना जब गिरी तो छोटी से खिलौने के समान भगवान उसके स्तन पर खेल रहे हैं। गोप ग्वाल यशोदा मैया सब दौड़े दौड़े आए, देखा विशाल राक्षसी पड़ी है। सीढ़ी उढ़ी लगाया, पूतना के शरीर पर चढ़े। जब 3 कोस लंबी है तो मोटी भी तो रही होगी। सीढ़ी लगा करके चढ़े, कन्हैया को उतार करके एक दूसरे को पकड़ाया नीचे और यशोदा मैया के पास गोविंद को पहुंचाया गया। माता तो रो रही हैं, रो रो करके बालक के पूरे शरीर को भिगो दिया है। इतना रोई यशोदा मैया। देखा बालक सुरक्षित है। अभी तक तो दुख में रो रही थी, अब प्रेम में और प्रसन्नता में रो रही है। इतने बड़े ग्रह से मेरा बालक बच गया। जल्दी जल्दी घर पर आई, गोमूत्र गोबर से नहलाया। गोमूत्र गोबर, गाय का घृत, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, इन 5 को मिला करके पंचगव्य बनाया। बालक को सुंदर सा स्नान कराया। बछड़े के पास ले गई, बछड़े की पूंछ से झाड़ा लगाया और अपने बालक के हाथ से अनेक प्रकार के दान करवाए। सीधा पिसान, हीरा जवाहरात, सोना चांदी, रुपया पैसा जो भी था वो बालक के हाथ से दान कराया कि बहुत बड़ी ग्रह से बच गया है, इसलिए इसका पुण्य बचा रहे। देखो हमारा पुण्य हमारा सहायक होता है। पाप अगर रहेगा तो वो भी कहीं ना कहीं फलेगा, और पुण्य है तो बार बार हमारी सहायता करता रहता है। यशोदा मैया ने सोचा हमारा कोई पुण्य रहा होगा जिसके द्वारा मेरे बालक की रक्षा हुई। इधर नंद बाबा आज चले गए थे कंस के यहाँ आज वार्षिक कर देने। कंस को कर दिया जो कुछ टैक्स रूप में देना था, लगान दिया। वसुदेव जी से मिले। वसुदेव जी ने कहा देखो यहाँ आपका रुकना ठीक नहीं है, जाओ। इस समय गोकुल में बहुत उत्पात है। नंद बाबा आए, देखा नगर के बाहर बड़ी भीड़ लगी है। गोकुल के बाहर बड़ी भीड़ लगी है। भीड़ को चीरते फाड़ते अंदर पहुंचे, देखा विशाल राक्षसी पड़ी है। सारी बात पूछा, हाल मालूम हुआ। भगवान को प्रणाम किया, प्रभु को प्रणाम किया है। आदेश दिया, सभी ने कुल्हाड़ी लेकर के उस पूतना के शरीर के अंगों को काट काट करके और छोटी छोटी चिता बना करके उसको जलाया है। ये संस्कार है भारतीय। जीवित रहते हुए कोई भी दुश्मन है, कोई भी मित्र है, लेकिन मरने के बाद उसका शरीर निर्दोष हो जाता है। इसलिए आज नंद बाबा ने उसका अंतिम संस्कार करवाया। जब अंतिम संस्कार कराया ना, तो जो धुआं निकला चिता से, तो धुआं बड़ा ही सुगंधित है, जैसे मानो अगर का धुआं हो। देवता भी आश्चर्यचकित हैं कि यह राक्षसी जो बालकों का खून पीती थी, बालक को मारती थी, गोविंद को मारने की इच्छा से गई थी, महापापिनी, इसके शरीर से इतनी सुंदर सुगंध निकल रही है, कारण क्या है? महात्मा लोग आपस में विचार विमर्श करने लगे, बात क्या है, शरीर से सुगंध क्यों आई? सारांश निकल करके आया कि जिसको भगवान ने स्पर्श किया हो, माता के समान जिसका स्तनपान किया हो, अगर उसके शरीर से सुगंध निकलती है तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं करना चाहिए। भगवान का सुख स्पर्श जिसको प्राप्त हुआ उसके शरीर से तो सुगंध निकलेगी ही। ये भगवान की दयालुता है। अहो बकीयम स्तन कालकूट जिघांसया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृष्टाम ततोन्यम कम वा दयालु शरणम ब्रजेम। अहो गोविंद कितने दयालु हैं, जो बकासुर की बहन पूतना स्तन कालकूट, अपने स्तन में कालकूट नामक जहर लगा करके आई, जिघांसया गोविंद को मारने के लिए आई। असाध्वी थी, दुष्टा थी, राक्षसी थी, उसको भी भगवान ने अपनी माता जैसी गति प्रदान किया। जो गति यशोदा जी के लिए, वही गति उस राक्षसी पूतना के लिए। कितने दयालु मेरे प्रभु मेरे गोविंद हैं, और ऐसा दया का सागर
और संसार में कौन हो सकता है। सबने गोविंद की सराहना की। बोलो श्री भक्त वत्सल भगवान की भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा दादी से पूछो, जाकर सुदामा दादी से पूछो, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, जाकर सुदामा करामात क्या उनके चरणों की रज में, है करामात क्या उनके चरणों की रज में, जाकर कहो कम की नारी से पूछो, जाकर कहो और भगवान भक्तों पे कृपा कैसे करते हैं। कृपा कितनी करते हैं शरणागतों इतनी भारी है, बताएंगे भिखू जी वो सब जानते हैं, बताएंगे वो सब जानते हैं, हृदय उनका भावों पे, हृदय उनका भावों पे, हृदय उनका भावों का है कितना भूखा, हृदय उनके भावों का कितने यदि दुर्लभ रीते वारी गारी से पूछो, मैं करामात का किनारी से पूछो, जाकर के गौतम किनारी से पूछो, जाकर के गौतम किनारी से पूछो, जाकर के गौतम किनारी से श्री भक्त वत्सल भगवान की मुस्कान देखती माता तो अत्यंत प्रसन्न हो जाते। आज गोविंद थोड़ा सा रोने लगे तो माता को लगा कि बालक भूखा है। माताओं को ऐसा लगता रहता है कि बालक भूखा है। बालक कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, माता के सामने आते हैं ना, तो माता ने सोचा माता को कुछ बताना चाहिए। स्तन छोड़ दिया, दूध पीना बंद कर दिया और जोर की जम्हाई लिया, मुंह फैलाया। जैसे मुंह फैलाया तैसे भगवान के मुखार बिंद में सारा संसार दृष्टिगोचर होने लगा। माता ने सारा संसार भगवान के मुंह में देखा, घबरा गई। भगवान ने अपनी माया का स्मरण किया। यशोदा मैया ने सोचा कि लगता है मैं बूढ़ी हो गई हूं तो मेरी आंख ही कुछ गड़बड़ हो गई है और
बालक को फिर दुलारने पुचकारने लगी। भगवान के विराट दर्शन का दो कारण था। पहला कारण तो यह था, अपने मुंह में सारे संसार को दिखाने का मतलब यह था कि हे माता, जो मैं तुम्हारा दूध पीता हूं तो तुम सोचती हो कि केवल मेरा पेट भरता है। अरे तुम्हारे दूध से सारे संसार का पेट भरता हूं, सारा जगत मेरे अंदर विराजमान है और तुम्हारे दूध से सबका पालन पोषण हो रहा है। और दूसरा यह कि माता आगे चल करके मेरे विषय में संदेह न करें। भगवान ने इसलिए अपने मुख में संपूर्ण जगत संसार का दर्शन कराया है। आज भगवान ने करवट लिया। जब बालक करवट लेता है, पैर पटक पटक करके खेलता है, तो माताएं समझती हैं कि बालक स्वस्थ है। आज जब बालक ने करवट लिया तो माता यशोदा को लगा कि मेरा बालक स्वस्थ है, इसके अंदर शक्ति है। अब मारे खुशी के उछल पड़ी। तुरंत ही पना, फुलौरी, रिकवच और जितना प्रकार का व्यंजन होता है देसी, सब बनाया है। आजकल तो तुरंत पार्टी करते हैं, कहते हैं चलो होटल में पार्टी करेंगे। ये पता नहीं कहां से सीख लिए लोग। ठीक ठीक घर से भाग करके वहां सब पूरा परिवार होटल में जाते हैं। तब जितने में यहाँ खर्चा करो तो टोला पड़ोसी भी खा ले, उतने में केवल होटल का कमरा बुक करवाते हैं। घर में अपने करो, देसी भोजन बनवाओ। अनेक प्रकार के 56 प्रकार के व्यंजन वैसे ही हैं, गिनती नहीं गिन पाओगे। लेकिन जब तक चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, मंचूरियन और मैगी और कहो मोमोज, जब तक ये सब नहीं खाएंगे तब तक पार्टी नहीं मानी जाएगी। ये नुकसान करते हैं, इसलिए ना नुकसानदायक चीजें लोगों को ज्यादा पसंद होती हैं। हाँ, अब नाच होती हो तो ज्यादा देखेंगे, कथा होती हो तो कम सुनेंगे। ये स्वभाव लोगों का होता है। जितनी हानिकारक चीजें हैं वो लोग ज्यादा उसकी ओर दौड़ते हैं। तो माता यशोदा ने आज जितने प्रकार के देसी व्यंजन होते हैं सब बनाया है। 6 प्रकार के रस होते हैं, 6 प्रकार के व्यंजन होते हैं। खट रस भी होता है और 6 प्रकार भी होते हैं। तीखा, कड़वा, कसेला, चरपरा, मीठा, ये 6 स्वाद होते हैं। और व्यंजन 56 प्रकार के हैं। और 4 प्रकार खाने की दृष्टि से 4 प्रकार के होते हैं। चोष, लेह, भोज्य, भक्ष्य। कुछ भोजन है जो चबा कर खाया जाता है, चबैना बैना। कुछ है जो चूस कर खाए जाते हैं, आइसक्रीम आदि। और कुछ जो है पेय पी करके जैसे दूध आदि है। और कुछ है भक्ष्य, उनको भोजन की तरह जैसे दाल भात आदि। तो 4 प्रकार से खाने का तरीका है। 6 प्रकार के रस हैं, 56 प्रकार के व्यंजन हैं। इतना हमारे यहाँ विराजमान है तो होटल का खाना, फिर मांसाहारी, ये सब क्या हो सकता है। लेकिन और बोले कि इस बालक के अलग अलग वर्ण हैं। कभी यह श्वेत रंग का हुआ, कभी ये पीले रंग का हुआ, कभी लाल वर्ण का हुआ। इदानीम कृष्णताम कथा, इस समय थोड़ा काला काला होकर के आया है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। यशोदा मैया ने प्रेम से कहा कृष्ण, लेकिन कह नहीं पाई। बोली कि इतना टेढ़ा नाम क्यों रख दिए हो। का बनाओ तो टेढ़ा टेढ़ा, री की मात्रा लगाओ लड़की तो टेढ़ा टेढ़ा, आधा सा बनाओ तो टेढ़ा, अड़ा बनाओ तो टेढ़ा। इसके नाम में इतना टेढ़ा मेढ़ा क्यों है। गर्गाचार्य जी ने कहा कि इसका काम भी टेढ़ा ही रहेगा, क्योंकि इसको टेढ़े लोगों से निपटना है तो इसको टेढ़े ही रहने दो, और इसका नाम भी टेढ़ा ही ठीक है। क्योंकि राम जी तो सरल स्वभाव के थे, सबने बहुत दुख दिया, लेकिन कन्हैया टेढ़े हो गए। त्रिभंगी लाल उनका नाम भी है। जब बंसी लेकर खड़े होते हैं तो 3 जगह से टेढ़े होकर खड़े होते हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा कि इनके टेढ़ों से पाला पड़ेगा तो टेढ़ों से निपटने के लिए टेढ़ा होना चाहिए। सठे साठम समाचरित,
टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। एक बनिया का लड़का था, बड़ा संपन्न बनिया था, लेकिन काल की गति बनिया की मृत्यु हो गई। बालक बेचारा अभी अबोध था, धीरे धीरे धन कम हो गया, व्यापार नहीं संभाल पाया। अब तो परदेश जाना पड़ा। परदेश जाने के लिए उसके पास कोई किराया भाड़ा नहीं था, तो उसने अपनी तराजू जो पिताजी की थी, पिताजी के जमाने वाली बढ़िया पीतल की तराजू थी, एक लाला जी के पास गिरवी रख दिया। लाला जी से किराया भाड़ा ले लिया, अपनी तराजू को गिरवी रख दिया, चला गया। साल 2 साल बाद के बाद कुछ कमाई करके वापस आया, सीधे लाला जी के यहाँ पहुंचा। बोले लाला जी अपना पैसा ले लो, मेरी तराजू वापस कर दो। लाला को लालच आ गई थी, लाला का नाम है लाला। लाला जी को लालच आ गई और बालक से कहा क्या बताएं बेटा, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हारी तराजू वैसे रख दिया था, उसको सब चूहा खा गए। बनिया का बालक चतुर था, समझ गया कि झूठ बोल रहे हैं। उसने कहा कोई बात नहीं, ये तो संसार सागर है, हमको आपको भी जाना है। तराजू चली गई, कोई बात नहीं। लाला जी खुश हो गए कि हम उल्लू बना ले गए। बनिया के लड़के ने कहा देखो मुझे स्नान करना है, अपने नाती को भेज दो, जाकर स्नान कर लो, फिर चले आएंगे। नाती को भेज दिया, नदी पर गए स्नान करने के लिए। उसने स्नान किया और बालक को एक गुफा में छिपा दिया। बाहर से बड़ा सा पत्थर लगा दिया, बालक को छिपा करके अकेले लौट करके आया। लाला जी ने कहा मेरा बालक कहाँ गया? रोने लगा बनिया का लड़का। उसने कहा क्या बताएं सेठ जी, मैंने बहुत प्रयास किया बचाने का, लेकिन बचा नहीं पाए। जब मैं नहा रहा था उसी समय एक चील आई और तुम्हारे नाती को लेकर के उड़ गई। लाला जी ने फटकारा, मूर्ख कहीं के, इतना बड़ा मेरा बालक, उसको चील कैसे ले जा सकती है, जल्दी बताओ। डांट लगाई, बालक झूठे मूठे रो रहा है। उसने कहा क्या करें, मैं बहुत दूर तक दौड़ा दौड़ा गया, लेकिन वो आकाश में उड़ रही थी, हम नहीं बचा पाए, क्या करें, कैसे बचाएं। लाला को विश्वास नहीं हुआ, बात पहुंच गई राजा साहब के यहाँ। राजा को लाला जी ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, ये कह रहा है कि मैंने देखा है चील लेकर उड़ गई है, इसने कहीं मेरे बालक को मार दिया हो, नदी में फेंक दिया है, मुझे लगता है पता लगाया जाए। राजा ने उस लड़के को बुलाया, पूछा क्या माजरा है। बालक ने कहा कि राजन, जिसके यहाँ पीतल की तराजू को चूहे खा सकते हैं, वहां 10 साल के बच्चे को चील लेकर उड़ भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। राजा समझ गए कुछ दाल में काला है, दोनों को बुलाया, पूछा क्या बात है। जब सारा हाल मालूम हुआ तो राजा साहब बड़े प्रसन्न हुए, बनिया के लड़के को पुरस्कार दिया और लाला साहब को कारागार में बंद कर दिया। तो 60 समाचरे, जैसे को तैसा करना पड़ता है, जब सीधे ना माने तब जाकर तराजू मिली उसको। तो भगवान अगर सीधे सीधे निपटते ना तो कौरवों से निपट नहीं पाते। ऐसे आताइयों, जरासंध, कालेवन जैसे, शिशुपाल जैसे दुष्ट राजाओं से कैसे निपटते। तो माता यशोदा ने कहा देखो मैं इसे एक ऐसा कठिन नाम ले नहीं पाऊंगी, मैं इसको कान्हा कान्हा कहूंगी, कन्हैया रख लूंगी। उपनाम रख लिया और बड़े आनंद के साथ कन्हैया कन्हैया कहने लगी। देखो अपने बड़े बालक का नाम भी नहीं लेना चाहिए, कोई उपनाम रख लेना चाहिए। आत्मनाम गुरोर्नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयस कामो न गृहणीत। ज्येष्ठापत्य कलत्रयो, अपना नाम नहीं लेना चाहिए, अपने गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, अति कंजूस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए, बहुत बड़े पापी का नाम नहीं लेना चाहिए, बड़े लड़के का नाम नहीं लेना चाहिए, अपनी पत्नी का भी नाम नहीं लेना चाहिए, और अपने से श्रेष्ठ जनों का भी हो सके तो नाम न ले। अगर गुरु का नाम लेना पड़े तो कुछ उसके आगे पीछे परम पूज्य, आदरणीय, पूजनीय कुछ लगा देना चाहिए।
बड़े बालक का नाम नहीं लेना चाहिए, कोई ना कोई उपनाम रख लेना चाहिए। पत्नी का भी नाम नहीं लेना चाहिए, पत्नी के लिए कोई छोटा सा नाम अपना नया रख लेना चाहिए। नहीं तो देवी जी ही का है, कुछ कह करके पुकारना चाहिए, दोष होता है, आयु घटती है। लेकिन आजकल तो माताएं अपने पति का नाम लेती हैं, पति देवता तो ले कोई बातें नहीं है। नाम रखा गया सुंदर दान गर्गाचार्य जी महाराज को प्राप्त हुए हैं। अब तो बालक की सेवा ऐसे हो रही है कि पूरे ब्रज में आनंद है। बालक थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बड़े होने लगे हैं। देखो, बालकों का पालन पोषण बहुत ही अच्छे से करना चाहिए। लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत। 5 वर्ष तक बालक का खूब दुलार करना चाहिए, लेकिन 5 वर्ष के बाद 10 वर्ष तक थोड़ा डांट फटकार भी लगाना चाहिए। प्राप्ते 16 वर्षे पुत्र मित्र वदाचरेत। जब 16 वर्ष का हो जाए तो अपने पुत्र को मित्र के समान रखना चाहिए। सारी दुख तकलीफ समस्या जिम्मेदारी सब शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए, साथ में बातचीत करना चाहिए। ऐसा व्यवहार करने से बालक बिगड़ता नहीं है। एक बात और बताएं, अगर बालक कोई चीज मांगता है ना तो उसको ना देने वाला पापी होता है। कहीं बाहर से आ रहे हो तो बालक के लिए कुछ ना कुछ जरूर लेकर के आओ। विशेष करके कुंडली में अगर राहु केतु अरिष्ट हैं तो बालकों को टॉफी वाफी बांटते रहने से शांत रहते हैं ग्रह। बालानां प्रार्थतम दत्वा नाकलोके महीयते। जो बालकों को उनकी इच्छा के अनुसार खिलौना खाने पीने की वस्तुएं देते हैं उनको स्वर्ग के सुख प्राप्त होता है। बाल का लाल लाल नियाश्च धर्म कामय सदा नरहि। बालक को सदा लालन पालन करते रहना चाहिए। कहते हैं कि तेसाम भोज्य प्रदानेन गोदान फलमाप्नुयात्। अगर बालक को कुछ खाने के लिए दे रहे हो तो गोदान करने का फल प्राप्त होता है। बालक भगवान होते हैं ना। वत्सो वत्सः श्री रामा। बाला बाला देवी प्रतिमा वत्सो वत्सः श्री रामा। तेसाम विदा थोड़ा कम कर दो। साल में अगर 4 बार साड़ी खरीदती हो, 4 बार पैंट शर्ट लेते हो तो 1 बार लो 2 बार लो, लेकिन बालक को कोई कमी ना होने पावे। अपना नशा पत्ती आस के संजोग गुटखा पान मसाला खाते हो, दारू शराब पीते हो, वो सब त्याग दीजिए, लेकिन बालक के लिए कोई कमी ना होने पावे। देखो, 5 ऐसे लोग हैं जिनका पालन पोषण करना आपका कर्तव्य है। अतिथिर्बालकः पत्नी। अतिथि अतिथि अगर आ जाता है तो आपके पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि हम तो आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे। सरग से लाओ, सेवा करो, करना ही है। अगर नहीं करोगे और अतिथि अगर बिना सेवा के वापस चला गया तो आपका पुण्य लेकर जाएगा, अपना पाप देकर के जाएगा। तो पहले स्थान पर कौन है? अतिथि। उसकी सेवा करनी ही करनी है, चाहे भिक्षा मांगते हो, चाहे राजा हो, चाहे निर्धन हो, इसमें कोई बहाना नहीं चलने वाला। दूसरा कौन है? बालक। बालक अबोध है, आपके भरोसे हैं, उसके लिए आप कभी यह नहीं कह सकते हो कि तुम्हें हम पढ़ा नहीं सकते, तुम्हें पहना नहीं सकते, तुम्हें खिला नहीं सकते, ये कहने का अधिकार नहीं है। तीसरा स्थान है माता। जो माता आपके भरोसे हैं, उस माता के लिए आप कभी मना करने के अधिकारी नहीं हो कि हे माता हम तुम्हें खिला नहीं पाएंगे। लेकिन कलयुग चल रहा है ना, 4 बालकों को माता पाल लेती है, लेकिन 4 बालक मिल करके अपनी माता को नहीं पाल पाते, तब नंबर लगाते हैं। अगर 2 बालक हैं तो 15 दिन मेरे यहाँ, 15 दिन तुम उनके यहाँ खाना है। अब अगर 31 का महीना हो जाए तो एक दिन उपास ही रहे बेचारों। हाँ, अब 15.5 कहाँ करेंगे? जो माता अपने रक्त का दूध बना करके बालक को पिलाकर इतना बड़ा किया है, बाद में पूछते हैं तुमने मेरे लिए किया क्या है। अनेकों वृद्धाश्रम में माताएं निवास करती हैं,
एक बात और है, जितनी वृद्धाश्रम में माता है ना, सब अक्सर बड़े घर की हैं। बेटियां अपने माता को तो खूब ध्यान रखती हैं, लेकिन सासू माता का ध्यान कम रखती है, इसीलिए वृद्धाश्रम जाना पड़ता है। और गलती सासू माता की भी तो है। अपने दामाद से चाहती है कि मेरा दामाद मेरी बेटी को खूब पैसा दे, खूब सुखी रखे, लेकिन जब बेटा सुखी रखता है पतोहू को तो नाराज होती है। प्रेम से बोलो हरि शरणम। हरि शरणम। देखो जब बहू आई है, अपनी माता को छोड़ करके आई, सासू मिली तो माता आपको माता कहती है, देवरों को भाई कहती है, भैया कहती है, जेठ को भैया कहती है, ससुर जी को पिता, मतलब पूरा वहां का जो संबंध है उसने यहाँ स्थापित कर दिया। तो जब वो आपको माता कहती है तो आप भी पुत्री मानो। जब कौशल्या सीता दोनों अच्छे होंगे तब परिवार चलेगा। तो माता के लिए भी आप कभी नहीं कह सकते हो कि हम तुम्हारी सेवा नहीं कर पाएंगे, अधिकार नहीं है। कहीं से लाओ, सेवा करना ही करना है। और चौथा है पिता। पिता की सेवा आपको करना ही करना है, इसमें कोई बहाना नहीं चलने वाला है। अतिथि बालक पत्नी माता, अतिथि बालक पत्नी माता और अतिथि बालक पत्नी माता और एक और है, बताएंगे बाद में। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो इनकी सेवा आपको हर हाल में करना ही करना है। जो आपके आश्रित हैं उनकी सेवा करना, इसमें कोई बहाना चलने वाला नहीं है। इसलिए बालकों की सेवा करने से पुण्य प्राप्त होता है। उनकी सेवा करते रहो। कहीं से आओ कुछ ले आओ, टाफी ले आओ, गोली ले आओ। और वही आज नंद बाबा के यहाँ हो रहा है। बालक के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। बालक का नामकरण हुआ आज भगवान जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो विजहरतु। आज भगवान जानुभ्याम सह पाणिभ्याम, जान माने घुटना और पाणी माने हाथ, अपने घुटनों और पैरों के बल, घुटनों और हाथ के बल चलने लगे। बकैया बकैया भगवान जब बकैया बकैया चलने लगे तो आज माताओं को देखकर बड़ा आनंद आया कि चलो मेरा बालक कम से कम चलने तो लगा। और ऐसा सुंदर जब माता ने देखा तो आनंद से भर गई और मारे प्रसन्नता की महात्माओं ने गाया है। माता यशोदा के ललनवा, माता यशोदा के ललनवा, भले अंगनवा खेल श्याम। माता यशोदा के ललनवा, भले ललनवा खेल श्याम। भले अंगनवा खेल श्याम, भले अंगनवा खेल श्याम। भले अंगनवा खेल श्याम, भले अंगनवा खेल श्याम। माता यशोदा के ललनवा, भले अंगनवा। माता यशोदा के ललनवा, भले ललनवा खेल श्याम। छोटे से हैं भगवान। छोटे बालक जब चलना प्रारंभ कर देते हैं तो फिर बैठते नहीं हैं, रुकते नहीं हैं। भगवान का स्वरूप कैसा है? घूंघर वाले बाल कृष्ण के मुकुट लगा है सोनवा। घूंघट वाले बाल कृष्ण के सब लोग गाइए, तालियां बजाते रहे। घूंघर वाले बाल कृष्ण के मुकुट लगा है सोनवा। घूंघट वाले बाल कृष्ण के मुकुट लगा है सोनवा। पीला वस्त्र अंग में सोहे, पीला वस्त्र रंग में सोहे। जस चंदा असमन
सुंदर सवरे श्याम बदनवा भल अंगनवा खेल श्याम सुंदर हरे श्याम बदनवा भलिया बनवा खेले श्याम माता यशोदा के ललनवा भल अंगनवा खेल श्याम माता यशोदा के ललनवा भलिया बनवा खेले बोलो बाल कृष्ण भगवान की ठुमुक ठुमुक पग धलत कन्हैया घूमा करे भवनवा ठुमुक ठुमुक प्रभु धनन कन्हैया घूमा करे अगनवा ठुमुक ठुमुक पग धरत कन्हैया घूमा करे अंगनवा ठुमुक ठुमुक धर धनन कन्हैया घूमा करे अगनवा ठुमुक ठुमुक पग धरे कन्हैया बिल्कुल है नादनवा ठुमुक ठुमुक प्रभु धरे कन्हैया एकदम है नादनवा कुछ बैठे कुछ खड़े चलते हैं कुछ बैठे कुछ खड़े चलत है घूमा करे भवनवा नंद बाबा के समनवा भल अंगनवा खेल श्याम बाबा के समनवा भलिया बनवा खेले श्याम माता यशोदा के ललनवा भल अंगनवा खेल श्याम माता यशोदा के समनवा भलिया बनवा खेले श्याम मातु यशोदा मथनी लैके दधिक